गाइस बोर्ड के पेपर आने वाले हैं तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी प्रैक्टिस करा दी जाए। तो पहला क्वेश्चन है, मैं आपके लिए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक के, तो हम इन्हें बस डील करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल, जहाँ भी इंडिविजुअल आया तो माइक्रो हो जाता है, इंडिविजुअल काट दो, थोड़ा से मोटा कर लेते हैं। एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स, सही आंसर। नेशनल इनकम रेफर्स टू, नेशनल इनकम क्या रेफर्स करती है? टोटल प्रोडक्शन, टोटल इनकम ऑफ रेजिडेंट्स, टोटल एक्सपोर्ट्स, पॉपुलेशन इनकम। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? टोटल एक्सपोर्ट्स। जीडीपी इज मेजर्ड एट फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, बेसिक प्राइस एंड सब्सिडाइज्ड प्राइस। देखो, मार्केट प्राइस पे भी होता है और इस पे भी होता है, पर हमारा जो अगर इतना ही लिखा हुआ है आंसर तो इसका मार्केट प्राइस ही माना जाएगा, क्योंकि अगर नेशनल इनकम होता तो हम इसे NNPFC पे लेते। अगर यहाँ पे लिखा होता नेशनल इनकम इज मेजर्ड। ठीक है, सेकंड फोर्थ क्वेश्चन है, जीएनपी इज इक्वल टू, जीएनपी बराबर क्या होगा? जीडीपी माइनस NFIA, जीडीपी प्लस NIFA, एनडीपी माइनस NFIA। तो यही होगा। देखो एनपी तो ऐसे ही रहेगा, एनपी, अच्छा सही आंसर होगा इसका बी, ये होना चाहिए, क्योंकि रुको जरा, यहाँ पर एनडीपी NIFA फिर तो और भी प्लस करना पड़ेगा ना हमें। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। देखो जी तो ऐसे ही रहेगा, हमें बस डी चेंज करना है, तो हम इसमें NIFA प्लस कर देंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ट्रांसफर पेमेंट क्या होते हैं? वेजेस, रेंट, पेंशन, प्रॉफिट। तो ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं पेंशन। MPC वैल्यू इज लाइज बिटवीन, MPC वैल्यू है वो कहाँ लाइज करती है? 0 to 1, -1 to 1, 0 to 1। इसका आंसर हो जाएगा, वरना ऐसे तो बहुत देर लग जाएगा हर किसी को एक्सप्लेन करूंगा तो। इन्फ्लेशन मीन्स फॉल इन प्राइसेस, ये तो सभी को पता होगा, राइज इन प्राइसेस। फिजिकल पॉलिसी रिलेट्स टू मनी सप्लाई, गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट क्रिएशन एंड बैंकिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। मॉनेटरी पॉलिसी इज कंट्रोल्ड बाय, मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा कंट्रोल होती है? RBI के द्वारा, ये भी सबको पता ही होगा। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट है RBI लैंड्स टू बैंक्स, बैंक लैंड टू RBI, बैंक लैंडिंग रेट, डिपॉजिट हटा दो, ये भी हटा दो। रेपो रेट होता है जब RBI बैंक्स को रुपया देता है। इंडियन इकोनॉमी एट इंडिपेंडेंस वाज, क्या थी हमारी? एग्रीकल्चर, नहीं इकोनॉमी के, रुको ये तो एग्रीकल्चर, तो ऑप्शन ही गलत है। हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्या थी? अच्छा, इसमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में यहाँ पर ये नहीं पूछा कैपिटल, और ये एग्रीगेरियन ही सही है, एग्रीकल्चर ही होता था उस समय। अब इसमें इकोनॉमी का टाइप नहीं पूछा है, मुझे लगा इसका टाइप पूछा है, ये हटाओ, टाइप नहीं पूछा है इसमें, ये पूछा है कि इंडियन इकोनॉमी किस तरह थी। 12वें का आंसर है, ब्रिटिश रूल लेड टू इंडस्ट्रियल ग्रोथ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाई इनकम, डेवलपमेंट। तो 12th का भी आंसर क्या होगा? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट इन, सबसे पहले 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था 50 to 51। सही आंसर क्या होगा? 50 to 51, ये वाला सही आना चाहिए। 5 ईयर फोकस्ड ऑन, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर पे फोकस था। सेकंड वाला था हैवी इंडस्ट्रीज पे। अगर बाई चांस, मुझे लगता नहीं तुमसे पूछेगा, इसमें 5 IIT बनाए गए थे, अगर पूछ ले बाई चांस, 5 IIT बनाए गए थे, और यहाँ पर रौरकेला हो गया, भाखड़ा हो गया, और एक और था, 3 बांध बनाए गए थे। ग्रीन रेवोल्यूशन ये तो सभी को तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। वाइट रेवोल्यूशन क्या? वाइट है दूध से, मिल्क से। ऑयल किससे है? ऑयल का है येलो से, फिश का ब्लू से, एग्स का सिल्वर से। LPG 1991। लिबरलाइजेशन कंट्रोल्स, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मोर कंट्रोल्स, गलत। लेस कंट्रोल्स, यही होता है, लेस कंट्रोल्स होता है इसका आंसर। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन रेफर टू गवर्नमेंट ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप, सही आंसर यही है। ग्लोबलाइजेशन, क्लोज्ड इकोनॉमी, हटाओ से। इंटीग्रेशन विद वर्ल्ड, यही सही आंसर है। पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन, पॉवर्टी लाइन किस पर बेस्ड होती है? इनकम एंड कंजम्पशन पर, तो यही इसका सही आंसर है। देखो पॉवर्टी का मेरे ख्याल से एजुकेशन, पॉपुलेशन और ऑक्यूपेशन से थोड़ा बहुत लेना हो सकता है, ऑक्यूपेशन से, पर जब हमारे पास यहाँ पर इनकम आंसर है तो हम फिर यही लगाएंगे। मनरेगा गारंटीज एम्प्लॉयड ऑफ, मनरेगा कितने साल की गारंटी देता था? जो कि अब तो बंद हो गया है, पर ये 100 दिन की गारंटी देता था।
अब किस में बदल गया? वैसे मेरे ख्याल से आएगा नहीं, करंट अफेयर्स के तुम्हारे में क्यों आएगा? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन, डिस्गाइज्ड कहाँ पर होता है ये? एग्रीकल्चर में। कैसे होता है एग्रीकल्चर में? मतलब भाई कि खेत में जितने लोगों की ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा लोग उसमें काम करने में लगे हुए हैं, तो ये होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड रोड्स, सही आंसर। पावर, सही आंसर। कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ दीज। बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स बैलेंस, BOT। BOT क्या होता है? इम्पोर्ट एंड एक्स ऑफ गुड्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड ओनली नहीं, कैपिटल ओनली, करंट ओनली, हाँ, और ट्रांजेक्शन्स सभी इंक्लूड होते हैं। करंट अकाउंट इंक्लूड्स, करंट अकाउंट क्या इंक्लूड करता है? बोरिंग, इन्वेंशन, गुड्स, गुड्स एंड सर्विस नहीं, ये तो BOT इंक्लूड करता है। वो अच्छे, इसमें इसका आंसर यही है, करंट अकाउंट। ओ सॉरी, ये तो कैपिटल अकाउंट करता है। हटाओ इसे, हटाओ हटाओ हटाओ, मैं वो गलती से। करंट अकाउंट क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज। और ये तीनों किस चीज़ को इंक्लूड करते हैं? ये चीज तीनों करते हैं कैपिटल को। कैपिटल अकाउंट इंक्लूड्स, ये आ गया आंसर। ये रहा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सही हो जाएगा। एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। डेफिसिट, अगर डिमांड बहुत कम है तो क्या होगा? डिफ्लेशन। ग्रोथ, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन तो का तो कोई मतलब नहीं है। डूम होता तो मेरे ख्याल से आंसर सही हो जाता, पर डूम नहीं दे रखा है तो आंसर होगा डिफ्लेशन। ह्यूमन कैपिटल इंक्लूड्स मशीन्स, बिल्डिंग, एजुकेशन एंड स्किल्स। एजुकेशन एंड स्किल्स, जो ह्यूमन में हम मशीन्स थोड़ा इंक्लूड करेंगे। एजुकेशन इंप्रूव्स, एजुकेशन क्या इंप्रूव करती है? पॉपुलेशन नहीं भाई, पढ़े लिखों की जनसंख्या कम होती है। इन्फ्लेशन नहीं। पॉवर्टी ओनली, सिर्फ ओनली नहीं आता तो हम इसे टिक कर सकते थे, पर प्रोडक्टिविटी होगा आंसर। 34th सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स, सस्टेनेबल मतलब होता है कि लंबे समय के लिए चलाना कुछ है। फ्यूचर नीड्स प्रोटेक्टेड, हाँ फ्यूचर नीड। चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट क्या था? जहाँ पर पहले तो इसका आंसर लगा दो, लेबर फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट से रिलेटेड था। इसमें क्या होता था? चिपको मूवमेंट में मान के चलो ये पेड़ है कोई, ठीक है, और इसमें लोग इसे पेड़ कटने से बचाने के लिए लोग इसे मतलब ऐसे पकड़ के खड़े हो जाते थे, इस पे गले लग के खड़े हो जाते थे, तो ये था चिपको आंदोलन। क्या था? चिपको मूवमेंट। कहाँ पर था ये चला था उत्तराखंड में। उत्तराखंड, उत्तराखंड। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कोल को हम एक बार जला दें तो नहीं जला सकते, पेट्रोल को भी नहीं, और नेचुरल गैस को। देखो ये आंसर हो सकता है नेचुरल गैस, पर एक बात याद रखना कि नेचुरल गैस को हम दोबारा से उस सेम एनर्जी को हम दोबारा से यूज नहीं कर सकते। ऐसे तो सर विंड को भी हम दोबारा से वही सेम विंड को यूज नहीं कर सकते। सही आंसर है, इस बात पर तर्क हो सकता है, पर आंसर जो हमारा माना जाएगा वो विंड ही माना जाएगा, नेचुरल गैस नहीं माना जाएगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इज, देखो नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसे एक बार जलाने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते, कोल है, सिंपल सा। देखो इसका मतलब यह है, देखो विंड कोई खर्च तो नहीं हो रही ना इसमें, ये नेचुरल गैस खर्च हो रही है, विंड खर्च नहीं होगी उस चीज़ के लिए है। FDI, ये इससे कैपिटल में स्मॉल में भी याद रखना, मतलब ऐसे शॉर्ट फॉर्म में याद रहता है। FDI या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या इंक्लूड करता है? लोन, डोनरशिप, तो डोनेशन, ओनरशिप, इन्वेस्टमेंट एंड एड मतलब होता है सहायता। 34 का आंसर होगा ओनरशिप, इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मान के चलो तुम्हारी कोई फैक्ट्री लगी हुई है और तुम्हारे लिए थोड़ा रुपया चाहिए, तो तुम क्या करोगे? इसके कुछ शेयर्स बेचोगे, मार्केट 5% बेच दिया, तो 5% की जो इन्वेस्टमेंट है वो तुम्हें मिल जाएगी, जितनी तुम्हारी कंपनी की वैल्यू होगी उसका 5% मिल जाएगा, पर साथ ही साथ में तुम्हारे 5% का हिस्सा किसी और को मिल जाएगा। अब तुम पूरी तरीके से मालिक नहीं रहे उस कंपनी के। फिर है 39th, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर इम्पोर्टेंट फॉर कैपिटल एम्प्लॉयमेंट इम्पोर्ट्स मोनोपोली। इसका क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट। मेक इन इंडिया फोकसेस ऑन, मेक इन इंडिया क्या फोकस करता है? मैन्युफैक्चरिंग को। इंक्लूसिव, ये एक प्रोग्राम है, इसकी में इसे देख लेना एक बार, वैसे तो मुझे ज़्यादा नहीं लगता आएगी। हो गया क्या था? बस इंडिया में बनाओ, सिंपल सा लॉजिक ये है इसका। इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है? जिसमें हम सभी इंक्लूड करके चलते हैं। ग्रोथ विद इक्वालिटी, कि सभी की बराबर ग्रोथ है। सभी के बराबर का मतलब ये नहीं कि सभी बराबर अमीर हो जाए, मतलब गरीब गरीब ना रहे, अमीर और अमीर ना बने, मतलब कोशिश ये रहती है, पर ऐसा होता नहीं है। मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन, अगर मार्केट के द्वारा अगर इकोनॉमी कंट्रोल हो रही तो वो किससे होगी? डिमांड एंड सप्लाई से। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस आर ओन्ड बाय, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, फॉरेनर्स, इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट, फॉरेनर्स, शेयर होल्डर्स। तो 34th का क्या होगा? पब्लिक सेक्टर, हाँ गवर्नमेंट के द्वारा, पब्लिक सेक्टर है तो। डिस इन्वेस्टमेंट मीन्स मतलब अपने सामान को बेचना, सेल ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स। प्लानिंग कमीशन सेटअप, ये आएगा 50, मैं यही कन्फ्यूज हो रहा था। 1950 में
सेटअप हुआ था और 1951 में पहला प्लान आया था, 56 तक चला था। सेकंड आया था, किस में आया था? हेराल्ड एंड डोमर मॉडल। दूसरा आया था 1956 से 1961 ये आया था पीसी महालनोबिस और मॉडल पे आया था। ये था एग्रीकल्चर के लिए, ये था हैवी इंडस्ट्री के लिए, और इनका नाम था पीसी महालनोबिस का नाम था प्रशांत चंद्र। और फिर आया था 1961 से ये रहा तो 66 तक था, पर ये पूरा हो नहीं पाया था। ये इसका अगर तुमसे वो पूछे कि इसका क्या बोलेंगे टारगेट कितना था, तो इसका टारगेट था 2.6। अचीव कितना करा था हमने? 2.5 समथिंग 4 या 5 समथिंग कुछ करा था हमने। फिर उसके बाद था तीसरा किस पे डिपेंड था? तीसरा दोनों था, मॉडल का नाम क्या था अभी याद नहीं आ रहा मुझे, छोड़ो इसे। फिर एनर्जी इज इसेंशियल फॉर, एनर्जी किसके लिए ज़रूरी है? ये बड़ा अजीब क्वेश्चन आ गया, ये तो साइंस का लग रहा है। एनर्जी इज इसेंशियल फॉर हाउस होल्ड्स ओनली वाला तो बिल्कुल ही काट दो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ इम्प्रूव्स, हेल्थ क्या इम्प्रूव्स करता है? इन्फ्लेशन, इफिशियंसी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनक्वालिटी। तो क्या होगा इसका? इफिशियंसी, हेल्थ, जो हमारी हेल्थ है वो क्या इम्प्रूव करेगी? हमारी क्षमता। इफिशियंसी मतलब क्या होता है? क्षमता, वर्क फोर्स। फिजिकल डेफिसिट मीन्स, फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू ज़्यादा है तो ये सरप्लस होने आना चाहिए। एक्सपेंडिचर, हाँ यही आंसर हो जाएगा। CRR मतलब, CRR का मतलब क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। ये तो नहीं दे रखा है, तो कैश विद RBI यही आंसर सही होगा इसका। देखो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। कैश, वैसे इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। इंडियन इकोनॉमी आफ्टर रिफॉर्म्स बिकेम, हमारी इंडियन जो है वो क्या हो गई? मार्केट ओरिएंटेड हो गई, क्लोज हो गई, सोशलिस्ट हो गई। तो ये हमारी होगी मार्केट ओरिएंटेड। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर। मैं भी और MCQs और क्वेश्चन की PDF डालूंगा, तो लगे रहना साथ में।